ऑनलाइन हाजिरी के विरोध समेत कई मांगों को लेकर सीतापुर में शिक्षक समुदाय इन दिनों आंदोलन की राह पर है। अपनी मांगों को लेकर बेसिक शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा सीतापुर के तत्वावधान में आज 3 ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को भेजे गए। पहला ज्ञापन प्राथमिक शिक्षक संघ सीतापुर के जिला अध्यक्ष रवींद्र दीक्षित द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उनके कार्यालय पर दिया गया। मुख्यमंत्री को संबोधित दूसरा ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया, जिसे पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मनीष रस्तोगी व जिला मंत्री आराध्य शुक्ला ने दिया। तीसरा ज्ञापन भी प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता व जिला मंत्री खुशतर रहमान द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया। सरकार के फैसले के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन में आज हजारों शिक्षक मौजूद रहे, जो शासन प्रशासन से अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। शिक्षक समुदाय किन मांगों को लेकर आंदोलनरत है, आइए सुनते हैं शिक्षक नेताओं और शिक्षकों की जुबानी। ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में इन लोगों ने जो पूर्णतया अव्यवहारिक तौर पे काम कर रहे हैं। पहली चीज़ तो इन्होंने गांव के सुदूर रास्तों को नहीं ठीक कर रखा है, बाड़ों को नहीं रोक रखा है। शिक्षक को 8 बजे ये लॉक कर दे रहे हैं। वो किस तरीके से जा रहा है, 1 मिनट लेट हो रहा है तो उसको जो है ये सब लोग एब्सेंट कर देंगे। अगर कोई समस्या आ जा रही है तो वो बीच से उठ के नहीं जा पा रहा है, तो उसके बाद में उसको भी अनलॉक कर देंगे, जो कि पूर्णतया अव्यवहारिक तौर पे है। दूसरी मांग हमारी ये है कि अनुदेशकों को इन्होंने, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये कबूल किया है कि बच्चों और अनुदेशक जो शिक्षक का अनुपात है उसमें अनुदेशक को उन्होंने कैलकुलेट किया। हमको अंशकालिक के पद पे इन्होंने रखते हुए और ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए भी बाध्य कर रहे हैं। हमको ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई विरोध नहीं है। ये सबसे पहले हमको हमारे ही पद पे नियमितीकरण, क्योंकि हम इनकी कृपा पात्र से नहीं आए हैं, हम जो है डाइट से काउंसलिंग होके आए हैं, किसी की कृपा पात्र, किसी योग्यता के बगैर नहीं आए हैं। हम लोगों को उसी पद पे नियमितीकरण करें। जब तक के लिए नहीं कर पा रहे हैं, समय लग रहा है, तब तक हमको समान कार्य समान वेतन दिया जाए। और ये संयुक्त संघर्ष मोर्चा सभी इसी तौर पे इन्हीं मांगों को संयुक्त रूप से रखते हुए सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में बना चुका है। हम लोगों की मनमानी कर रही है, पूरी तरह से हम लोगों को एक तानाशाही दिखा रही है, तो ये बहुत ही गलत तरीका है और बहुत ही गलत रवैया है। इसके खिलाफ है और पूरा शिक्षक समाज इसके खिलाफ है। इसीलिए हम लोग इसका पूरा पुरजोर विरोध करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इसी क्रम में हम लोग अभी BSS को प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा अभी दिया गया है ज्ञापन। उनमें उनकी कुछ समस्याएं थी, लेकिन अनुदेशकों की सिर्फ एक ही समस्या है, नियमितीकरण। हमारी समस्याओं का समाधान ही नियमितीकरण है, और अगर वो हो जाता है तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हमें ऑनलाइन हाजिरी से कोई भी, किसी को भी विरोध नहीं है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, किसी को भी विरोध। यहाँ हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित जिलाधिकारी महोदय से ज्ञापन भेजा है। 2 संगठनों के ज्ञापन यहाँ से गए हैं, जो संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति के तत्वावधान में हम लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। एक ज्ञापन मनीष रस्तोगी जी, जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के, इनका गया है, और एक प्राथमिक शिक्षक संघ का ज्ञापन गया है, जिससे जिलाध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता जी और महामंत्री मैं खुशतर रहमान। कदम यह है कि 23 तारीख के लिए हमारा बिल्कुल अडिग निर्णय हो चुका है कि अगर 1 हफ्ते में हमारी समस्याएं, हमारे ज्ञापन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो आगामी 23 तारीख को हम लोग सभी लोग सामूहिक अवकाश लेके पूरे जनपद से इकट्ठा होकर और एक बार फिर अपनी मांग रखने का काम करेंगे। मेरी जो मुख्य मांग है, ऑनलाइन की उपस्थिति देने की नहीं है। मतलब ऑनलाइन उपस्थिति जो लागू की गई, हम उसका पूर्णतया विरोध नहीं करते हैं। हम आप सबसे निवेदन करते हैं, पत्रकार बंधुओं से, कहीं भी आप ये नहीं दिखाएंगे कि हम ऑनलाइन का विरोध करते हैं। ऑनलाइन व्यवस्था में जो खामियां दी गई हैं, 8 बजे मान लिया हमारा शिक्षक विद्यालय 8:01 में पहुंचता है, तो वो पूरे दिन के लिए एब्सेंट हो जाएगा। आप पोर्टल पूरे दिन के लिए खोलिए। हम अगर हाजिरी अपनी लगाती है, आप महीने में देख लीजिए, मानवता के आधार पर 2, 4, 5 दिन की तो छूट हमको देंगे ही। हमारे विभाग को, अन्य विभागों को 30 EL मिलती हैं, हमारे शिक्षा विभाग में एक भी EL नहीं, कोई व्यवस्था नहीं दी गई। हाफ CL की कोई व्यवस्था नहीं देगी। आप ही लोग बताइए कि हम विद्यालय में पहुंचे, हमारे घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए, हमारे रिश्तेदार के यहाँ कोई ट्रेजेडी हो जाए, हमें कोई भी हाफ CL की व्यवस्था नहीं। यदि हम विद्यालय से आने के बाद भी चले गए तो भी हम अनुपस्थित मान लिए जाएंगे। कोई चिकित्सा की व्यवस्था, अन्य सारे विभागों में निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था कर दी गई। हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कोई निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था ही नहीं की गई। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर है कि हर विभाग नियमावली से चलता है।
हवा में कोई थोड़ी चलता है कि फला डीजी आ जाए कह दे आज ये व्यवस्था लागू करेंगे। हमारा विभाग बेसिक शिक्षा नियमावली 1972 अद्यतन संशोधित आज तक कहीं भी हमारी व्यवस्था नहीं है। राज्य कर्मचारी सेवा नियमावली कहीं भी कोई ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है। कर्मचारी ऑनलाइन की कोई कहीं व्यवस्था नहीं है। आप दिन भर हमारे विद्यालय देखिए, आपने टास्क फोर्स की टीमें बना रखी हैं। हमारा प्रतिदिन विद्यालय चेक कीजिए, हमारा शिक्षक यदि अनुपस्थित मिलता है आप कार्रवाई कीजिए, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन ये नहीं है कि आप 8 बजे फरमान जारी कर दिए, अगर हमें किसी भी व्यवस्था से 1 मिनट भी लेट होती है हम पूरे दिन अनुपस्थित हो जाएंगे। ये कौन सा कानून है? इसको हमारा शिक्षक मानने के लिए बाध्य नहीं है। और आगे की रणनीति तैयार कर दी गई है। 23 तारीख को जनपद पर विशाल कार्यक्रम होगा। यदि इसके बाद भी विभाग नहीं सुनता है, हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि 29 तारीख से पहले, 29 जुलाई से पहले हमारी मांगों पर निर्णय ले लिया जाए। अन्यथा की स्थिति में उत्तर प्रदेश का पूरा शिक्षक डीजी कार्यालय, महानिदेशक बेसिक शिक्षा कार्यालय पर तब तक धरना देगा जब तक इस व्यवस्था को स्थगित नहीं किया जाएगा, अनवरत धरना देगा। पानी बरस जाता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्रॉसिंग बंद हो जाती है, बहुत सारी जो व्यवहारिक समस्याएं अध्यापक बताते हैं, वो समस्याएं ऑनलाइन अटेंडेंस अगर नहीं है तो भी है। और आज भी हम लोग सुन रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस लागू हो जाएगा तब भी वो चीज़ें हम लोग सुनेंगे। तो ऐसी कोई भय की बात नहीं है। भ्रांतियाँ बहुत सारी हैं। लोगों को लगता है कि फेस अटेंडेंस होगा, चेहरा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। विद्यालय में उपस्थित होकर बस ये बताना है कि हाँ ऑनलाइन आप हैं विद्यालय में या नहीं है। अगर कोई नहीं आता है, बाई चांस लेट हो जाता है, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो आज भी हम लोग सुनते हैं तब भी सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई लेट हो गया और जेन्युइन मजबूरी कोई है तो हम लोग कार्रवाई ही सीधे कर देंगे। अध्यापकों को मैं अपील भी ये करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भ्रांतियों के को थोड़ा सा दूर करें और जो व्यवहारिक चीज़ें हैं जो ऐप में वास्तव में एक बार प्रयोग करके देखें। बहुत अच्छा ऐप है और उनके जो 12 रजिस्टर हैं बहुत सारे, उनका समय बर्बाद होता है, उनकी मेहनत बर्बाद होती है। बहुत सारे रजिस्टर्स को टैबलेट में आएंगे, एक फिंगर टिप्स पे उनका सारा डेटा होगा। कुछ भी पूछा जाएगा 1 मिनट के अंदर वो अपना डेटा निकाल कर सबको सेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, उनके पास ये अवसर है। अभी जैसे बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि बेसिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं वो समय से विद्यालय नहीं आते हैं। अध्यापक भी बार बार कहते रहते हैं कि हमारे ऊपर गलत आरोप लगते हैं। तो डिजिटल अटेंडेंस एक माध्यम है, एक अवसर है कि वो समय से विद्यालय जाएं, डिजिटल अटेंडेंस लगाएं और ये साबित कर दें कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे अध्यापक समय से विद्यालय जाते हैं और उन्हें उसी कोई समस्या नहीं है।